साल 2022। केरल का एक बेहद शांत और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत गांव एलंथूर। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल, बिल्कुल शांत, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा भयानक रहस्य पनप रहा था जिसने जल्द ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे शैडोज ऑफ एलंथूर की। ये कोई मामूली क्राइम स्टोरी नहीं है, ये लालच, अंधे विश्वास और एक ऐसी कीमत की कहानी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे अंधविश्वास ने एक खौफनाक त्रासदी को जन्म दिया। 2 women disappeared। जी हाँ, 2 महिलाएं जिनका आपस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, वो अचानक गायब हो जाती हैं बिना किसी सुराग के। एक दिन वो अपनी आम जिंदगी जी रही थी, अपने रोजमर्रा के काम कर रही थी और अगले ही पल बस एक भयानक सन्नाटा, लिटरली जैसे वो हवा में गायब हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हाउ डिड अ क्वाइट विलेज बिकम द सेंटर ऑफ अ नाइटमेयर? आखिर केरल का वो शांत सा गांव एलंथूर रातों रात एक डरावने सपने का केंद्र कैसे बन गया? मतलब एक ऐसी जगह जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, वहां इतना गहरा अंधेरा कैसे छा गया? चैप्टर 1, शैडोज ओवर केरला। इस खौफनाक सिलसिले को अगर हम ध्यान से देखें तो फेस 1 में पहली घटना होती है जहां एक महिला बिना किसी नाम और निशान के गायब हो जाती है। इसके बाद एक बेचैन कर देने वाला लंबा सन्नाटा। फिर आता है फेस 2 यानी दूसरी घटना। एक और महिला बिल्कुल अलग जगह से अचानक गायब हो जाती है। सच बताऊं तो शुरुआत में ये दोनों मामले बिल्कुल अलग लग रहे थे, लेकिन फेस 3 में जब पुलिस ने गहराई से इन्वेस्टिगेशन की तो एक भयानक सच सामने आया। उन्हें एहसास हुआ कि इन दोनों मामलों के तार कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही खौफनाक जाल बुना जा रहा था। चैप्टर 2, द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। अब इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ी? सबसे पहले पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया। इन डिजिटल निशानों ने उन्हें कुछ बेहद क्रिटिकल एविडेंस तक पहुंचाया और इन्हीं ठोस सबूतों के आधार पर मुख्य संदिग्धों की पहचान की गई, जिसने अंततः उन्हें एलंथूर के एक खास घर तक पहुंचा दिया। पुलिस ने उस घर की पूरी तलाशी ली। हर एक सुराग, हर एक निशान उसी एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही चुभने वाला सवाल अभी भी खड़ा था। Why were they taken? आखिर उन मासूम महिलाओं का अपहरण किया ही क्यों गया? वो कौन सा भयानक मोटिव था जिसने किसी को इतना खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? चैप्टर 3, अनकवरिंग द मोटिव। रिचुअल सैक्रिफाइस यानी अनुष्ठानिक बलि। ये एक ऐसा घिनौना कृत्य है जो उन लोगों द्वारा किया जाता है जो खतरनाक हद तक इस बात पर यकीन करते हैं कि किसी मासूम की जान लेने से उन्हें बेतहाशा दौलत और अच्छी किस्मत मिलेगी। समृद्धि और पैसों के इसी झूठे लालच ने एक ऐसी अनहोनी को जन्म दिया जिसकी आज के सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पूरी साजिश को अगर हम डिकोड करें तो स्टेप 1, एक इंसान जो खुद को ऑकल प्रैक्टिशनर यानी तांत्रिक बताता है, वो लोगों के दिमाग पर अपना कंट्रोल बनाता है। स्टेप 2, उन्हें अपार धन दौलत के झूठे वादे किए जाते हैं, उनके दिमाग में लालच का जहर घोला जाता है। और फिर अंत में स्टेप 3, उस खौफनाक कृत्य को अंजाम दिया जाता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे पूरी तरह से ठंडे दिमाग से मासूम लोगों का शोषण किया गया। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि ये बहुत ही सोची समझी पूर्ण साजिश थी। चैप्टर 4, द शॉकिंग अरेस्ट्स। नंबर 3, पूरे देश को झकझोर देने वाले इस मामले में ठीक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों ने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह बस इसी की चर्चा थी, क्योंकि इन पर लगे आरोप इतने ज़्यादा चौंकाने वाले थे ना कि किसी भी आम इंसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि आज के मॉडर्न टाइम में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर विचार पर आकर रुकते हैं। How do we ensure that such dangerous beliefs no longer thrive in the shadows of a modern world? हम सामूहिक रूप से ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे इस आधुनिक समाज के अंधेरे कोनों में ऐसे खतरनाक विश्वास अब और ना पनपे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक अंधा विश्वास और अज्ञानता मौजूद रहेगी, तब तक एलंथूर जैसी परछाइयां हमारे समाज के इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी। इस पर गहराई से सोचने का वक्त आ गया है।